हर बड़ी कामयाबी भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है और अगर दिल से किया जाए तो छोटा सा काम भी बड़ी कामयाबी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक मोटिवेशन स्टोरी जो शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी अपनी है। अच्छा, भर घर में बैठ कर ना जो काम करना होता है वो एक कमज़ोरी नहीं होता है, बल्कि ये अक्लमंदी और ख़ुद मुख्तारी की निशानी है। आप अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को, अपने ख्वाबों को ना संवार सकते हैं जब आप घर में बैठकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, आजकल का जो दौर चल रहा है, इसके अंदर जो है ना हर एक इंसान को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई लड़का है, लड़की है, शौहर है, बीवी है या जो भी है, हर एक इंसान को ना खुद मुख्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब मैंने इस काम को जो है ना बेकिंग के काम को शुरू किया था उस टाइम पर मेरे पास, मुझे आज भी याद है, तकरीबन जब मैंने बेकिंग के इस काम को शुरू किया था घर के अंदर बैठ कर ना, तो मैंने जो है जब पहला सामान अपना ऑर्डर किया था तो अपने पेरेंट्स से डर कर किया था और एक छोटा सा लोन यानी 1500 रुपये का एक छोटा सा उधार उठाकर जो है ना मैंने इस काम को शुरू किया था। और उस टाइम मैंने सिर्फ बेसिक टूल्स जो है ना वो ऑर्डर किए थे। मुझे नहीं पता था कि केक कैसे बनता है, क्या मैं मंगा लूँगी तो मैं फिर बनाऊँगी कैसे और कहाँ से शुरू करूँगी और लोगों को कैसे बताऊँगी। और मतलब मैं तो एक घर में रहने वाली लड़की हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, ना मुझे लोग जानते हैं और ना मुझे केक बनाने आता है, मैं क्या करूँगी। मेरा बिल्कुल एक ब्लैंक फेस माइंड था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंसान जो है ना वो अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम शुरू कर देता है ना, तो यकीन जाने कि अल्लाह जो है ना खुद ब खुद उसके रास्ते जो है ना वो आसान करते चले जाते हैं। अच्छा, ये काम जब मैंने आपको बताया कि टूल्स वगैरह मैंने मंगा लिए और फिर जो है ना मैंने शुरू किया। पहले मैंने इस काम को शुरू किया। अब जो ख़वातीन कहती हैं ना कि हम घर में बैठ कर ना इस काम को अब शुरू कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने हिम्मत पकड़नी है और अल्लाह पे तवक्कुल करना है। और आपने जो है ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आप जो है ना थोड़ी बहुत छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट से ना जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, तो आप जो है ना उसमें मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देंगे। मैंने जब घर पे रहकर इस काम को शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने अपने कुछ केक्स जो है ना अपने रिलेटिव्स में बनाए थे। और उस टाइम मुझे याद है कि जब मैंने शुरू में इस काम को जो है ना वो मतलब इस काम का आगाज़ किया था, तो मैंने मुफ्त में केक भी जो है ना बाँटे थे और मैंने काफ़ी सारे केक खराब हुए थे। अच्छा, इस दौरान जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी ना वो मेरी मदर की थी, मेरी मामा की। मेरी माँ जो है ना वो मेरे लिए, मैं कहती हूँ कि मेरी बैकबोन की तरह उन्होंने उस टाइम में जो है ना मेरे साथ मतलब इस चीज़ को किया है ना। अच्छा, आजकल ऐसा होता है ना कि हम लोग, बच्चियाँ हमारी जो है ना, क्योंकि महंगाई भी है, तो अगर कोई चीज़ ख़राब कर देना तो मदर्स के मूड ऑफ हो जाते हैं या उनको टोकती हैं, रोकती हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, तुम ना करो, चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, ज़ाया हो जाएँगी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने ऐसे बने-बनाए सख्त हुए हुए केक उठाकर जो है ना वो फेंके, यानी वो खाने के काबिल भी नहीं होते थे, कई दफ़ा जल जाते थे, कई मरतबा कुछ मसला निकल आता था, कई दफ़ा कुछ। तो ये है कि मेरी अम्मी ने मुझे आज तक नहीं था मना किया कि आप जो है ना ये काम ना करो, या जो है ना इससे चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, या तुम जो है ना नहीं कर सकती हो, छोड़ दो, रहने दो, किचन में गंद बना रही हो, बर्तन इकट्ठे कर रही हो, फलाँ है, ये है, वो है। तो मुझे कभी भी मेरी अम्मी ने जो है ना इस चीज़ में वो रोका-टोका नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मैं अपने केक्स को जो है ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ही कोई हाई लेवल की प्रोफ़ेशनल हूँ या मैं कुछ ऐसा है। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसी कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आप लोगों की तरह आम-सी बंदी हूँ, जिसको बेकिंग का जो है ना वो थोड़ा बहुत हुनर जो है ना वो आता है। थोड़ा बहुत भी, मैं खुद को बिगिनर कहती हूँ, मैं खुद को ये कहती हूँ कि मैं भी बिल्कुल सीख रही हूँ। और मैं एक स्टूडेंट हूँ खुद भी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ आज आपके साथ आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ मोटिवेशन आपको दे रही हूँ कि आप लोग जो है ना इस चीज़ से मोटिवेट होकर ना खुद भी इस काम को जो है ना, ऐसी औरतें, मेरी ऐसी बहनें जो कुछ ना कुछ घर में रहकर करना चाहती हैं ना, वो भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ फैमिली मेंबर्स में ना अपने केक्स वगैरह देना शुरू किए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू किए थे। उस टाइम पे मेरी थोड़ी बहुत जो है ना मेरे पास जो भी मुझे कोई पॉकेट मनी मिलती थी या जो भी सिस्टम था, उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कुछ छोटा, कोई 1 पाउंड का केक बना लिया, जो छोटा-मोटा केक बनाकर, किसी की बर्थडे है, ईद वगैरह की सेलिब्रेशन है तो उस पे ले गया। तो ये है कि फिर मेरे कज़िन्स वगैरह ने खाया और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए बनवाया। और फ्रेंड सर्कल से आगे जो है ना मेरी फूफो ने फिर वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ लेकर गईं। तो यानी इस तरह से करते-कराते जो है ना कस्टमर जो है ना वो बनते गए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन में मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड 14 से 15 पाउंड केक घर के अंदर बनाया, और वो भी पतीले के अंदर। अच्छा, स्पेशल बात ये है ना मेरी कि मैं जो है ना कम कॉस्ट के अंदर जो है ना वो चीज़ बना लेती हूँ, कि यानी मुझे जो है ना, मेरे पास कोई प्रोफेशनल बेकिंग ओवन नहीं है कि जिसके अंदर मैंने 15-15 पाउंड केक बनाया। मैंने सिर्फ एक जो है ना वो अम्मी की जहेज़ का एक पतीला था, मुझे नहीं पता जहेज़ का था या अम्मी ने बाद में लिया था, वो लिया हुआ था, बस उसी के अंदर मैं बेक करती थी। और मैंने अगर 15 पाउंड भी बेक किया है ना तो उसी के अंदर किया है, यानी 2-2, 4-4, 3-3 पाउंड करके ना तो उसी के अंदर बेक किया। और मैंने आहिस्ता-आहिस्ता, अगर जब कोई ऑर्डर दे देना
तो उससे मेरे को 200-300-400 रुपये अगर मुझे बच जाता था ना, तो उसमें से समझ लें कि 300 रुपये मैं इन्वेस्ट कर देती थी और 100 रुपये मैं अपने लिए बचा लेती थी। यानी इस तरीके से इस काम का मैंने आगाज़ किया था कि मैंने जो है ना इस पे जो है ना इन्वेस्ट भी किया और इससे कमाया भी है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे 5 डिजिट जो है ना वो 1 मंथ के अंदर जो है ना 5 इवन 6 डिजिट तक मैंने इस अपने काम से जो है ना वो, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया इस काम से मेरे ऊपर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है ना मोटिवेट इसलिए करूँगी कि देखें कोई भी काम जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता। हम औरतें ये सोचती रहती हैं कि हम ये काम घर में करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें करना बनाना। देखिए आपके घर में आके आपको कोई राशन पानी नहीं डाल के देके जाता, आपसे कोई नहीं पूछता कि आप किन हालात में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। आपने अपनी आपको जो है ना वो खुद मोटिवेट करना है, खुद हिम्मत पकड़नी है और कुछ ना कुछ करना है। स्पेशली आज की वीडियो उन औरतों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। छोटी मोटी सी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। मज़ीद हेल्प अगर मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू करूँ तो जनाब, मैं जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ मैं बेक हाउस के करती हूँ। बेक हाउस एक जाना माना नाम है। आप इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर, आप इसके बारे में फेसबुक के ऊपर, इवन आप जो है ना गूगल के ऊपर भी सर्च करते हैं कि कर सकते हैं कि बेक हाउस क्या है। वहाँ से आपको बेसिक टूल जो है ना इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पंज वगैरह कैसे बनता है ये भी मैं कहती हूँ कि मेरी सारी बहनें खुद मुख्तार हो अपने घर पर बैठ कर खुद को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके। तो इसके अलावा जो है ना आप बेकिंग के जो भी टूल्स हैं वो अपने बेक हाउस से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बेसिक टूल्स आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट जो बेकिंग के इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। देखिए जब आपने ना अपने बेकिंग के काम को शुरू करना है ना, तो आपने बेकरी से डिफरेंट टेस्ट एक तो लेकर आना है। उसके लिए मैं रेसिपीज़ जो है ना वो ऑलरेडी अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो स्पंज की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा अपने इस चैनल पर शेयर किया, आप जाकर उसको देख लें। प्रोफेशनल स्पंज जो है ना वो किस तरीके से बनता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर जनाब आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है अपने बेकरी वाले लेवल की, यानी लोकल क्वालिटी की जो चीज़ें ना वो यूज़ नहीं करनी है। जब आप क्वालिटी देंगे तो लोग आपके पास आएंगी, कस्टमर आपके पास आएंगे और आपको इंपॉर्टेंस भी देंगे, आपके काम का जो है ना पे भी करेंगे। अच्छा, मुझे उन लोगों पे बड़ी हंसी आती है जो कहते हैं कि बेकरी और आपका काम, मतलब बेकरी में भी ये चीज़ इतने की मिल रही है और आप इतने में दे रही हैं। देखें भाई, जिनको जो है ना वो एक कहते हैं ना कि होम मेड चीज़ पसंद होती है, जो साफ़ सुथरी चीज़ खाना जानते हैं, जो साफ़ सुथरी चीज़ को पसंद करते हैं ना, वो कुछ भी कहकर इसका पे कर देते हैं। यानी कई कस्टमर मेरे पास ऐसे हैं जो आंखें बंद करके एतबार करते हैं, मुझे सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं, वो रेट्स भी नहीं पूछते हैं और उनकी चीज़ जो है ना मैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाती हूँ। मैं आपको काफ़ी मतलब अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैं जो भी केक बनाती हूँ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाती हूँ। खुद से कभी कोई डिज़ाइन, कोई भी पूल जो है ना, कोई स्प्रिंकल वगैरह मैं अपने हिसाब से नहीं डालती हूँ, हमेशा कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाती हूँ। तो बहरहाल जनाब, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। एक ऑर्डर था सुबह सुबह केक का, तो मैंने सोचा चलें भी आज की जो है ना ये वीडियो भी बना लेती हूँ और आपके साथ जो है ना अपनी स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मज़ीद आपको कुछ भी बेकिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे इस जो है ना वीडियो के नीचे कमेंट्स में आकर आप पूछ सकते हैं। मैं जितनी हेल्प आपको कर सकी अपने कमेंट्स से ज़रूर करूँगी, कमेंट्स का जवाब भी दूँगी। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में अपने स्पेशली याद रखना है। और देखिए, मेहनत में अब अज़मत है और मेहनत में ना आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब औरत अपने हुनर को पहचान लेती है ना, तो वो ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करती है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाती है। तो जनाब, इस प्यारी सी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।